नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अगस्त सीरीज की शुरुआत पर ग्लोबल मार्केट से शानदार संकेत। एशिया में मजबूती, 1% उछलकर एसजीएक्स निफ्टी 17,100 के पार। कल अमेरिका में डाउ 300 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर हुआ था बंद। मिले जुले रहे पहली तिमाही में डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे। ब्रांड से लीगल सेटलमेंट इनकम के दम पर 108% बढ़ा मुनाफा। हालांकि रेवेन्यू में महज 6% की बढ़त। FY23 में अमेरिका से सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस। एसबीआई लाइफ ने पेश किया अनुमान से अच्छे नतीजे। न्यू बिजनेस प्रीमियम 67% बढ़कर हुआ 5,590 करोड़ रुपए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी 130% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। टीवीएस मोटर ने पहली तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 5 गुना बढ़कर 320 करोड़ रुपए पर पहुंचा। आय में 53% का उछाल। मार्जिन्स में भी दिखा तगड़ा जंप। आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनियां। एचडीएफसी, सन फार्मा, सिप्ला और एनटीपीसी के नतीजे। पहली तिमाही में 30% बढ़ सकता है एचडीएफसी का मुनाफा। एनआईआई में 11% की बढ़त संभव। और सिंगापुर के साथ साथ अब भारत से भी हो सकेगा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार। प्रधानमंत्री मोदी आज गिफ्ट सिटी में करेंगे उद्घाटन। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी होगी शुरुआत। तो वो जो गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन लास्ट टाइम टल गया था गुजरात में, वो एक्सेसिव रेनफॉल और फ्लड लाइक सिचुएशन के चलते वो प्रोग्राम जो टला था वो दरअसल आज होता हुआ नजर आएगा। तो आज वो इनॉग्रेशन है। उस पर खैर आगे 3 बजे वो इनॉग्रेशन शेड्यूल्ड है दोपहर में। तो 2 बजे के शो में उस पर बातचीत करी जाएगी डिटेल में। खैर अभी के लिए संकेत से पहले कल का बाजार दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे। कल भारतीय बाजारों में बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम। दिन के हाईस पे जाके 0.25% के साथ उछाल के साथ क्लोज। और ये था एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। ये जो सीरीज कल्मिनेट हुई अपने हाई पॉइंट पे जाके कल्मिनेट होती हुई नजर आई। 16,900 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी। और आज के अगर एसजीएक्स निफ्टी के गैप अप की माने तो हम 17,000 को आसानी से निकल पार करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इंडिकेशंस हैं कि हम 225 अंकों के उछाल के साथ 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो जो एग्रेसिव टारगेट्स लेके हम चल रहे हैं उसको इजीली सरपास करता हुआ लगातार। 17,000 के लक्ष्य की बात हुई थी। अमित सेठ साहब ने 17,200 तक की फिर से बात करी थी। और अब हम शायद उसी थ्रेशोल्ड के आसपास पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो अमित जी होंगे स्क्रीन पे, दिखेंगे आपको। उनसे अभी बातचीत करेंगे इस गैप अप के बाद अब क्या, कितने और लेग्स, उनकी ओवरनाइट स्टडी क्या कहती है, एक्सपायरी के बाद, मंथली एक्सपायरी के बाद की पिक्चर उन्होंने कैसी पेंट करी है। लेकिन क्यूज दिखा देता हूं क्यों ये तेजी आ रही है। कल अमेरिका में शुरुआत में लड़खड़ाया बाजार, दबाव में आया और वहां से घूमे और फाइनली देखिए 325 अंक डाउ मजबूत होके बंद। तीनों बेंचमार्क्स 1.25% के फिर से गेन्स डिलीवर करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं, यानी कि मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। और हम क्या डाइजेस्ट करके कहते कल 1/3-1/4% का दबाव सारे फ्यूचर्स में। उसके सामने 1% से ज्यादा का उछाल बना। फ्यूचर्स आज सुबह फिर तेजी में। तो जो छोड़ के गए थे और आज सुबह जो फ्यूचर्स खड़े हुए, ये डिफरेंशियल जो तगड़ा आ गया है, यही एशिया प्राइस इन कर रहा है, यही एसजीएक्स निफ्टी प्राइस इन कर रहा है। तो बढ़िया यूएस के क्यूज और उसके साथ आगाज होगा आज फ्राइडे के सेशन का। नीरज जी से पहले बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं इन क्यूज को, पर्सपेक्टिव में रख लेते हैं। यूएस में हुआ क्या भाई? जीडीपी तो नेगेटिव में चली गई, पर डर ही नहीं लग रहा है इन लोग को। तो यही तो बात है। हाँ। जैसे हम लोग बचपन में कहा करते ना कि साइकिल खड़ी थी स्टैंड से, गिर गई तो अब मत उठाना भाई, अब क्या गिरेगी। तो वैसे ही अब हो गया रिसेशन, अब इसके बाद क्या, कुछ नहीं है। तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन सीरियस नोट पे
सेकेंड क्वार्टर के आगे अभी औपचारिक रिसेशन नहीं, वो अपना वो इकोनॉमिस्ट लोग करेंगे। अब लोगों को लगता है, ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि फेड जो चाहता था वो हो गया, ग्रोथ स्लो हो गई, तो अब उतनी ज़्यादा हॉकिश पॉलिसी नहीं होगी, उतना ज़्यादा टाइटनिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए बाजार एकदम से जोश में आ गया है और इसीलिए चौतरफा खरीदारी आपको देखने को मिली। और उसमें दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कल रिजल्ट्स सारे अच्छे हैं वो, और फ्यूचर्स और ऊपर इसलिए क्योंकि अमेज़ॉन और एप्पल के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर हैं। अमेज़ॉन का स्टॉक आफ्टर मार्केट तो 8-10-12% ऊपर गया है और एप्पल का भी स्टॉक 3-4% ऊपर है। तो इन लोगों ने नतीजे अच्छे पेश किए, जितने बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर, और उससे बढ़िया बात थी कि कमेंट्री भी इन्होंने ठीक दी है। उनको लगता है कि एप्पल वालों के उनके प्रोडक्ट बिकेंगे, अमेज़ॉन को और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। तो ये दो फैक्टर और थे जो मार्केट को ऊपर ले गए, तो इसीलिए आप देखिए यूएस फ्यूचर्स भी तेज़ी के हैं। तो अब जो एक तरीके से बहुत बड़ा एक डर था मार्केट में ट्रेडर्स के मन में, वो फिलहाल निकल गया है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक बेयर मार्केट की रैली है या बॉटम आउट की रैली है, ये क्वेश्चन होगा, लेकिन फिलहाल मार्केट में एक जोश बना हुआ है तेज़ी का, वो बन रहा है। दूसरी तरफ चाइना में आई तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने रियल एस्टेट को बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने ये किया है कि एक तो फंड हमने आपको कल बताया था कि $42 बिलियन का एक फंड बनाया जिससे बेल आउट करेंगे। साथ ही उन्होंने एक और काम किया है, इन्होंने क्या किया है कि तमाम कंपनीज़ को मदद करने के लिए $29 बिलियन का ब्याज का लोन ये कंपनीज़ को देंगे, मात्र 0.25% के दर पे, बहुत ही सस्ते दरों पे ये देंगे। तो इससे वहाँ के जो रियल एस्टेट में एक लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होंगे, तो उससे बचत हो गई, इसीलिए आयरन और 10% ऊपर है आज। तो कुल मिला के सब बहुत ही बढ़िया है और डर खत्म हो गया है, डर के आगे जीत। तो भाई डर खत्म हो रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का मोमेंटम बनता ही चले जा रहा है इक्विटीज को लेकर। फिर ऐसे में अमित जी, ये 1% का तगड़ा गैप अप, अब हम वो 17,200 की जो बात करी थी उसी के दहलीज पे आके खड़े होंगे, 17,100 को ब्रीच करेंगे अगर इसी तरह का गैप अप वाकई कंटिन्यूस सेशन में मिला। क्या रीडिंग है भाई? कल एक्सपायरी तो बड़ी हाई नोट पे हुई, उसके बाद रोल ओवर्स का डेटा आपने एनालाइज करा होगा, पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी होगी, कितना और ट्रैक्शन, कितना और मोमेंटम, कितने और लेग्स हैं इस रैली के। क्या आंसर निकल के आया सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष जी, कल के सत्र में हमने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देखा। कल अर्ली मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 2 बार रिवर्सल पैटर्न है जो कहीं ना कहीं निफ्टी को बहुत ऊपर ले जाएगा, लगभग 17,100 के लेवल पे। आज हम वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं। नए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 17,130 और 17,380। मार्केट का नया फ्लोर बेस पोजिशनली अब रहेगा 16,800 और 16,650। आशीष जी, हम 3 दिन से बैक टू बैक रैलीज देख रहे हैं। हमने एक लो बनाया था 16,438 का और अब हम ऑलमोस्ट अगर ये गैप अप देख रहे हैं तो 17,100, 600-700 पॉइंट की हमने रैली देखी है। वीकेंड है, टुडे इज अ फ्राइडे, एज अ ट्रेडर्स हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे किया है। आशीष जी, मैं इस गैप अप को फ्रेश चेज नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं रहेगा। किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो वो उसमें बने रहे विद 17,000 17,050 स्टॉप लॉस। डेफिनेटली मार्केट में मोमेंटम है, बट एज अ ट्रेडर फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मुझे एक मीनिंगफुल पुल बैक चाहिए होगा बिकॉज दैट विल इंप्रूव माय रिस्क रिवॉर्ड। अगर आज या कल में मंडे के सत्र में अगर मार्केट पुल बैक करता है 17,000 17,050 के लेवल में तो मैं एक फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, लेकिन फ्रेश इस गैप अप को मैं चेज नहीं करूंगा बिकॉज वी आर हेडिंग इनटू रेजिस्टेंस और एक वीकेंड भी है। आशीष जी, अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कल सारे बैंकिंग काउंटर्स ने, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसमें काफी ट्रैक्शन था इन बैंक्स में। अगर इसका फ्रेश रेजिस्टेंस देखें तो 38,000 के लेवल पे आता है और सपोर्ट इसका आता है 37,000 और 36,800। लेकिन यहाँ पे भी यही परिस्थितियां हैं कि हम ऑलमोस्ट आज सेकेंड गैप अप होगा, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं रहेगा, तो मैं गैप अप चेज नहीं करूंगा। बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, लेकिन डिप की वेट करूंगा। फ्रेश पोजीशंस है, सॉरी, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो टाइट अपने स्टॉप लॉसेस टाइटन करके इस ट्रेंड को राइट करें। ये हो गया तरीका, और हमारे लिए अब रेजिस्टेंस जोन बनता है जहां पे हम खुलेंगे। जो इंडिकेशंस आ रहे हैं 17,130, उसके बाद 17,380 तक की तैयारी हो सकती है, लेकिन 130 इंपॉर्टेंट इसीलिए कि 125 के आसपास एग्जिस्टिंग निफ्टी भी आके रुका हुआ है, तो देखते हैं कहां पे जाते हैं। और नीचे की तरफ 16,800 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है अब इस बाजार का।
आज के स्टॉक्स न्यूज जी हाँ, बहुत सारी बड़ी कंपनीज क्या हैं, जिसमें सबसे पहला तो एक तो डॉक्टर रेड्डीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर ओके हैं, जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है वो अनुमान से ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से कई सारे ब्रांड और इन सब चीज़ों की बात आई है। रेवेन्यूज़ में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो इनका मार्जिन है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ, हमारे पोल से काफ़ी बेटर निकल के आया, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ठीक ठाक है यहाँ पे। SBI लाइफ के नंबर जो है, मुनाफा 223 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ हो गया साल दर साल, और जो प्रीमियम आय है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 11,000 करोड़ के आसपास रही है। तो न्यू बिजनेस काफ़ी बढ़ के देखने को मिला है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, तो नंबर आप कह सकते हैं ठीक ठाक है। TVS मोटर के नंबर अच्छे हैं, मुनाफा 320 करोड़ के आसपास है, अनुमान से बेटर है। रेवेन्यू 6,000 करोड़ पार गया, ये भी अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। मार्जिन 10% पे मेंटेन रखा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि TVS मोटर के नंबर ठीक है। वेदांत के नंबर जो है 4% करीब प्रॉफिट बढ़ा लिया इन्होंने, रेवेन्यू 36% ग्रो आई है, और मार्जिन में 10% का करेक्शन है। स्टिल ये नंबर आप ओके मान के चलिए, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही थी, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई थी लास्ट क्वार्टर में, तो लोगों को लग रहा था कि मार्जिन हिट होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हिट हुआ भी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर मिक्स कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो पुराने ट्रकों की फाइनेंसिंग है वो बिज़नेस तो बहुत अच्छा देखने को मिला है। इन्होंने अपने NPAs भी थोड़े थोड़े कम किए हैं, काफ़ी बेटर करने की कोशिश की है, तो इसीलिए 965 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, जो अनुमान से थोड़ा सा कम है। ब्याज की आय जो है इनकी, वो नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो भी थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के ओके इन लाइन या मिक्स नंबर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के। MRPL ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए, एक्सपेक्टेड लाइन पे ही थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 30% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा में 60% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन जो है 3-4% बढ़ के है, तो नंबर यहाँ पे बढ़िया है। लेकिन अगले क्वार्टर में कैसे रहेंगे ये एक चैलेंज है, तो तमाम ऐसी कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर कमज़ोर हैं, अनुमान से नीचे आए हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा दबाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आवास फाइनेंसर्स के नंबर यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेंगे। 215 करोड़ की इनकम है, जो कि 37% ग्रोथ दिखा रही है YOY, एक्सपेक्टेशन से बेटर है यहाँ पे, तो ये नंबर एक अच्छे मान के चलिए यहाँ पे। रखिए भाई इन तमाम कंपनीज को रडार पे। इस नोट, अमित जी थैंक यू सो मच, इस पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया तरीके से हम सबकी मदद करने के लिए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विकली इवेंट्स कैलेंडर पेश करूंगा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक इवेंट्स कैलेंडर पेश करता हूं। आज तो पहली चीज फ्राइडे के साथ साथ हम लोग नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं आज से, अगस्त वायदा सीरीज का। इस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे 8 बजे के शो में। यूएस के Q2 जो GDP एस्टिमेट्स आए थे, एडवांस GDP एस्टिमेट्स, उन पे रिएक्शन है आज। हमें डॉक्टर रेड्डी SBI लाइफ के निफ्टी के दोनों नंबर्स पे रिएक्ट करना, जो नीरज जी बता चुके हैं आपको। 4 निफ्टी की कंपनीज आज नंबर्स देंगी, सिप्ला, HDFC, NTPC और सन फार्मा। तो फार्मा रडार पे डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स पे रिएक्ट भी करने जा रहे हैं हम। 8 वायदा बाजार की कंपनीज के और नंबर्स हैं, उनकी लिस्ट पे नहीं जा रहा, लंबा हो जाएगा नहीं तो। HDFC लाइफ आज प्रेफरेंशियल इश्यू करने पर बोर्ड मीट है। ऐसी यस बैंक भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट्स इश्यू करने की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बोर्ड मीट है। एक्स डेट स्क्रीन पर आ जाएंगी, उसके आगे बढ़ रहा हूं मैं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेटाज आने, जिसमें यूरोप के इन्फ्लेशन के आंकड़े, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, GDP नंबर्स, यूएस के बाद अब पूरे यूरोप के इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, यूरोजोन के भी और इंडिविजुअल इकोनॉमीज के भी। यूएस में आज फिर से एक रिजल्ट हेवी डे है। एक्सॉन मोबिल, PNG, शेवरॉन, एस्ट्राजेनेका, सोनी कॉर्प, सबके नंबर्स। PM मोदी आज गुजरात दौरे पे, और उसमें भी गांधीनगर जाएंगे, गिफ्ट सिटी। वो जो IFSCA की बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन और बाकी सब चीजें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आज बहुत लाइकली है, या फिर एटलीस्ट इस वीकेंड में, कि महाराष्ट्र में फाइनली कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। भाई अभी तक कैबिनेट मतलब CM डिप्टी CM ही चला रहे हैं सब कुछ। यस, अभी तो कोई नया अलॉटमेंट हुआ, को दिया ही नहीं गया। नहीं, शायद एक्सपेंशन में ख्याल में 8 अगस्त के आसपास होगा। लो, तो शायद इस वीकेंड ना हो, टलता जाए। कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही थी इस बात को। इलेक्शन कमीशन की सुनवाई के बाद होगा। हाँ, तो ये अटक रहा होगा, इसीलिए नहीं हो रहा होगा। फ्राइडे है, मूवी का पोस्टर दिखाएंगे क्या? एक मूवी रिलीज शेड्यूल्ड है, एक विलन रिटर्न्स। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटनी,
पटनी, दिशा पटनी। एक विलन रिटर्न से मुझे एक विलन याद आ रही थी, वो रितेश देशमुख, आपने देखी है वो? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी। वो कास्ट भी अच्छा था, वो श्रद्धा कपूर सब क्लास था। देखते हैं भैया वो कैसे मूवी डिलीवर करती है। अच्छा, मूवी से याद आया, आज 12:30 का जो शो है वो टीजर के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। बढ़िया स्टॉक पिकिंग का शो आएगा, गुड लक रैली रिटर्न्स। सो एक विलन रिटर्न्स, इधर रैली रिटर्न्स, और ये गुड लक मेरे ख्याल से वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी भी रिलीज होने जा रही है आज, उसके भी विजुअल स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन विजुअल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।